क्वेश्चन है डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, मीन्स इसमें बस आयरन है और ऑक्सीजन है, ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% ऑफ आयरन एंड 30.1% ऑफ ऑक्सीजन। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है तो दो बातें यहाँ पर हमें करना है। एक तो कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है। एम्पेरिकल फार्मूला अगर मैं सिंपल सी बात करूं, वाटर की बात कर लेते हैं H2O, तो इसका एक सिंपल सा मतलब यह है कि अगर मेरे पास इसका 1 मोल है, वाटर का 1 मोल है, तो मेरे पास 2 मोल्स होंगे हाइड्रोजन एटम्स के। या अब ये एटम्स पे ध्यान रखना, एम्पेरिकल फार्मूला में हमेशा एटम्स की बात होती है, मोल्स ऑफ एटम्स, और ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 मोल होंगे। तो कभी भी ये गलती मत करना कि इसको बोल दो ये हाइड्रोजन गैस है। अरे हाइड्रोजन गैस नहीं है ये, इसमें ये तो वाटर हो गया। अब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रोपोर्शन 2:1 में मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ये ना तो ये डाई हाइड्रोजन है ना ये ऑक्सीजन है, अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट कंपाउंड बन गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो है किसका, हाइड्रोजन के एटम्स के मोल्स का और ऑक्सीजन के एटम्स के मोल्स का। तो इसका मतलब अगर मैं अब इसकी बात करूं आयरन और ऑक्सीजन की, तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास आयरन है और ऑक्सीजन है, इसके कुछ मोल्स होंगे, जो इसके मोल्स होंगे उसको यहां लिख दूंगा आयरन एटम्स के, ऑक्सीजन एटम्स के जो मोल्स होंगे उसको यहां लिख दूंगा। बस इतना करना है। और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर ये मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और मास अगर मुझे गिवन है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाता हूं, मैं बोलता हूं मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास मोल निकालने के लिए। अब यहाँ गिवन मास क्या हो जाएगा, मैं बोलूँगा परसेंटेजेस गिवन है, मैं 100 ग्राम मान ले रहा हूँ, मेरे पास 100 ग्राम आयरन का ऑक्साइड है, उसमें से 69.9 ग्राम्स आयरन हो जाएगा, 30.1 ग्राम्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। और जब मेरे पास मास आ जाएंगे मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा, तो आयरन के लिए क्या होगा, मास 69.9 ग्राम, और मोलर मास क्या होगा, इसका एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स। तो एटॉमिक मास आयरन का क्या होता है, 56 होता है, तो 56 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मास हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करूंगा यहाँ पर, तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ डाई ऑक्सीजन लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी लिखा है, मोल्स हमें ऑक्सीजन एटम्स के निकालना है। तो यहाँ पर मैं करूंगा 30.1 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 ग्राम्स पर मोल मोलर मास हो जाएगा। अब इसका तरीका क्या होता है, एक हम टेबल बनाते हैं हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, वो टेबल बना लेंगे हम बोलेंगे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ऑब्वियसली एलिमेंट्स हमारे पास आयरन और ऑक्सीजन है, तो यहां पर हम एलिमेंट्स लिखेंगे और यहां लिख देंगे आयरन और ऑक्सीजन। उसके बाद हम बोलेंगे कि ये कितना कितना है, तो हम एस्यूम कर लेंगे ये 100 ग्राम है, तो मास को हम पहले ही लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में 100 ग्राम हमने एस्यूम किया हुआ है। फिर हम बोलेंगे कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास, कुछ भी बोलो। तो यहाँ एटॉमिक मास ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स, मोलर मास होता है, तो एटॉमिक मास लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ मोल्स निकाल लेंगे कितने हैं, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट मोलर रेशियो होता है, तो ये मोल्स हो सकता है डेसिमल में आए, फ्रैक्शन में आए, तो हम यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, तो हम बोल देंगे सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स, है ना। अब अगर 100 ग्राम है तो हमारे पास 69.9 ग्राम्स आयरन हो जाएगा, 30.1 ग्राम्स ऑक्सीजन हो जाएगा। एटॉमिक मास आयरन का क्या है, 56 है, और ऑक्सीजन का क्या है, 16 है। मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास 69.9 डिवाइडेड बाई 56 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, यहाँ पर भी गिवन मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स 30.1 डिवाइडेड बाई 16। अब देखो मुझे तो याद है, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.25, ये आपका आएगा 1.88। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, कुछ रेशियोज याद कर लेना है।
एग्जाम में थोड़े ना वहाँ पर कैलकुलेशन करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। अब जब भी ये रेशियो आए, और ये कई बार आता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन में, 1.25 डिवाइडेड बाई 1.88, ये 2:3 रेशियो है, तो इसको याद कर लो। 1.25 to 1.88 is 2/3, दैट इज 2:3। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, 2:3। अब अगर ये 2:3 रेशियो आ गया तो मेरे पास आयरन के कितने एटम्स के कितने मोल्स हैं, 2। ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल्स हैं, 3। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe 2 है, O 3 है। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया।